कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री जिनको कट्टर ईमानदार बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनकी ईडी के मामले में जो बेल की पिटीशन थी उसको भी निरस्त कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने पहले बेल रिजेक्ट करी मनीष सिसोदिया की, उसके बाद ईडी कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट करी थी दोनों मामलों में। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सीबीआई का मामला है उसमें बेल रिजेक्ट करी, और कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो ईडी वाला मामला है उसमें भी बेल रिजेक्ट कर दी। क्या अरविंद केजरीवाल में इतनी हिम्मत होगी? बाहर निकल कर आए और बताएं ये जो 130 दिन से पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों पर में है, और 4 ऐसे न्यायालय के आदेश आ चुके हैं कि उनको राहत नहीं मिल रही है। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी आपने ही कराया है। मैं तुम्हें ठेका दूंगा, तुम मुझे गुलाबी गड्डियां देना, यह लिखा है पैरा 61 में। साथ में लिखा है कि जो शराब के ठेकेदार थे वो जो गोपनीय बैठक होती हैं उसमें उपस्थित रहते थे और निर्देशित करते थे कि शराब की नीति दिल्ली सरकार की क्या होगी। जिसको मुनाफा होना है, जिसको ठेका चलाना है, वो खुद ही नीति बना रहा है। ये तो सरकार का काम है। यह भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कल के आदेश में। सबसे अहम बात यह है, जो ईमानदार अफसर हैं, जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी, जिन्होंने सुझाव दिए एक्साइज डिपार्टमेंट के, और ये नोटिंग जब गई कैबिनेट के समक्ष तो वो फाइलें लौट के ही नहीं आई हैं। मतलब जो दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तमाम और मंत्री कट्टर बेईमान है और इन्होंने शराब घोटाला किया, वो साक्ष्य, वो प्रमाण, वो फाइलें गायब कर दी जाती हैं। आई कैन कोट दिस ऑब्जर्वेशन बाय द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। The High Court has said, Learned Trial Court took into consideration the statements made by responsible officers of the Excise Department, which show that the file of Cabinet Note got prepared by the then Excise Commissioner and sent for consideration of the GOM, along with the feedback given by public and opinions given by some legal luminaries against total privatization of the liquor sector or business and for going with the earlier model of policy, was never returned back to the said office and the same had gone missing. गायब हो गई फाइल। इसके साथ यह भी लिखा है कि जो किकबैक आया उसका इस्तेमाल, जो काली कमाई है, लोकतंत्र को प्रदूषित करने के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जहां प्रदेश में चुनाव आया उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, और उच्च न्यायालय ने अंत किया है कि जो आरोपी हैं कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, ये बड़े पद पर रहे हैं, ये साक्ष्य मिटा भी सकते हैं, प्रमाण मिटा सकते हैं, जो विटनेसेस हैं उनको डरा भी सकते हैं, और इसलिए इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो आरोप लगे हैं ये बहुत ही गंभीर हैं।